स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार कक्का होम्योपैथिक इलाज कर ही दिए। जी हाँ, जरा इस चिट्ठी के मजमून को पढ़िए। मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहिए जदयू के, उनके आदेश पर यह पत्र निकला है कि अशोक चौधरी जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। बहुत बड़ी खबर है, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। देश स्तर पर पार्टी के कामकाज को देखेंगे, लेकिन यह इस पत्र का मतलब क्या है, जरा इस पर गौर करिए, क्योंकि इस पत्र के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है और यह पत्र संकेत है कि अशोक चौधरी की विदाई का वक्त आ गया है। आपको लग रहा होगा कि क्या कह रहे हैं संतोष। जी हाँ, अभी तक जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव जिन्हें भी बनाया गया है, उन्हें संगठन की जिम्मेवारी दी गई, तो फिर मंत्री का पद नहीं दिया गया है, या मंत्री के पद पर रहते हुए आज तक जदयू में किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इस वक्त फिलवक्त अगर हम बात करें तो पार्टी के 2 राष्ट्रीय महासचिव हैं। अभी हाल ही में श्याम रजक जी को बनाया गया है और उससे पहले मनीष वर्मा जी को बनाया गया है। दोनों कहीं किसी पद पे नहीं है, इन्हें संगठन की जिम्मेवारी दी गई है। पहले अगर आप देखिए जदयू के इतिहास के उस दौर में जाइए तो आरसीपी रहे हुए हैं, केसी त्यागी रहे हुए हैं। मतलब जो जिन्हें भी राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है, वो मतलब संगठन के अलावा दूसरी जिम्मेवारी उनको कभी नहीं मिली है। तो क्या ये माना जाए कि राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के पीछे अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी तो नहीं है? क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही होता आया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कक्का जी अशोक चौधरी का वाकई में होम्योपैथिक इलाज कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी लगातार अशोक चौधरी के बयान से असहज हो रहा था, जिस तरीके से पार्टी लगातार अशोक चौधरी की वजह से गुटों में बढ़ता हुआ दिख रहा था, ऐसे में ये जो जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी है कि आपको मुख्य धारा से, मतलब सरकार के जो मुख्य धारा है उस धारा से आपको अलग करने की रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि देर रात ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच घंटों बातचीत हुई थी और जिस दिन ललन सिंह आए उसी दिन यह कयास लगने लगा था कि अब ऑपरेशन अशोक चौधरी लगता है कि अंजाम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि लगातार इस तरीके की बयानबाजी की वजह से नीतीश कुमार उनको कह सकते हैं कि माफी दिए जा रहे थे। याद होगा बरबीघा के विधायक मामले में लगातार वो हस्तक्षेप कर रहे थे, ललन सिंह से विवाद भी हुआ था, तो उस मामले में उन्हें जमुई के मंत्री प्रभारी के रूप में वहां से उनको हटा दिया गया था, याद करिए। और हिदायत दी गई थी कि आप बरबीघा के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजू सिंह का पोता वहां से विधायक है, याद होगा। जब बेटी इनकी समस्तीपुर से सांसद बन गई तो ये समस्तीपुर के प्रभारी मंत्री थे, वहां से हटाकर उनको जहानाबाद दे दिया गया। जहानाबाद के प्रभारी मंत्री रहते हुए भूमियार को लेकर जो बयान दिए, इसको लेकर तो बबेला मचा ही हुआ था। फिर ये अखबारों में पूरी तस्वीर छपाते हैं, कुछ खास मंत्री का उसमें नाम होता है, उस वजह से भी कहीं न कहीं चीजें बदलती हुई दिखी। नाराजगी खुलकर सामने आया। विजेंद्र यादव ने खुलकर पार्टी के बैठक में नाराजगी जाहिर कर दी। अब विजेंद्र यादव जैसे लोग अगर नाराजगी व्यक्त करें तो मतलब साफ है कि भाई अब आपकी विदाई का वक्त आ गया। संकेत तो ऐसा ही हम लोग मानते हैं, क्योंकि उस पार्टी में नीतीश के बाद वही एक चेहरा है जिस चेहरे के भरोसे सीमांचल में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में पार्टी चुनाव जीतती है। ये सब लोग जानते हैं। वो इस इलाके में विजेंद्र यादव की अपनी एक अलग पहचान है, और वो अगर इस तरीके से तल्ख टिप्पणी करते हैं तब तो स्वाभाविक तौर पे कुछ न कुछ चीज़ें होंगी। और उसके बाद ये जो
शायरी उन्होंने लिखा था, काव्यता पाठ किया था। कहा जाता है कि विजेंद्र यादव ने फोन करके अशोक चौधरी को जबरदस्त फटकार लगाया और कहा कि क्या कर रहे हैं, पार्टी में रहने होने का मन नहीं है। और विजेंद्र यादव इस ओहदे में है कि वो इस तरीके से कह सकते हैं, पार्टी के आधार पिलर है ना, तो वो कह ही सकते हैं। और इन तमाम स्थिति में राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाना संकेत साफ है कि अशोक चौधरी के मंत्रिमंडल से विदाई का कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि तैयार हो गया है। अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल का डिसफल कब होता है, क्योंकि ये संकेत है राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाना कि जल्द ही बीजेपी के सहयोग प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं 28 को ना, और अभी ये संकेत है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है।